हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख है 13 जून 2025, दिन शुक्रवार। इस दिन आषाढ़ कृष्ण द्वितीया तिथि है। चलिए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देखिए देश भर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की मुख्य खबरें। देखिए दोस्तों, आज के दिन 13 जून को गणेश दामोदर सावरकर जी की जयंती है। गणेश दामोदर सावरकर, जिन्हें बाबाराव सावरकर के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी थे। उनका जन्म 13 जून 1879 को नासिक, महाराष्ट्र में हुआ था। वे विनायक दामोदर सावरकर के बड़े भाई थे और अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति का मार्ग अपनाया और आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई। उन्हें ब्रिटिश सरकार ने आजीवन कारावास की सजा देकर अंडमान की सेल्यूलर जेल में बंद किया था। उनका निधन 16 मार्च 1945 को हुआ। आज 12 जून की पहली बड़ी खबर। 241 यात्रियों की मौत। एयर इंडिया की फ्लाइट लंदन जा रही थी। पूर्व सीएम रूपानी का भी निधन। अहमदाबाद में गुरुवार दोपहर एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन क्रैश हो गया। इसमें 12 क्रू मेंबर समेत 242 लोग सवार थे। अब तक हादसे में केवल एक यात्री के जिंदा बचने की बात आई है। बाकी सभी लोगों की मौत हो गई है। प्लेन की सीट नंबर 11A पर बैठे हुए भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक रमेश विश्वास कुमार हादसे में जिंदा बच गए हैं। उनका वीडियो भी सामने आया है। इससे पहले न्यूज एजेंसी ANI ने पुलिस कमिश्नर के हवाले से जानकारी दी थी कि एक अन्य व्यक्ति का अस्पताल में इलाज चल रहा है। थोड़े और समय पहले AP ने कहा था कि विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो गई है। अब देखते हैं आगे की खबर। और हाँ, रोज की न्यूज अपडेट पाने के लिए हमारे न्यूज चैनल भावाधस भीम को सब्सक्राइब करें। अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे में सिर्फ एक यात्री बचा, कहा यह करिश्मे से कम नहीं। अहमदाबाद प्लेन हादसे में सिर्फ एक यात्री रमेश विश्वास कुमार जिंदा बचा है। वो प्लेन की 11A पर बैठे थे। रमेश का वीडियो सामने आया है, जिसमें वे घटनास्थल से खुद बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। उनके चेहरे पर जख्म है, वो लंगड़ाते हुए चल रहे हैं। एयर इंडिया की उड़ान संख्या I-171 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। गुरुवार दोपहर 1:40 पर क्रैश हो गई। इसमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और एक कनाडाई नागरिक समेत कुल 230 यात्री सवार थे। बाकी 12 क्रू मेंबर्स थे। एक यात्री जिंदा बचा है। 241 लोगों की मौत हुई है। चलिए आगे की खबर देखते हैं। और यह न्यूज़ अपडेट पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें। जब पाकिस्तानी अधिकारियों के मुंह पर नुसरत फतेह अली खान ने की भारत की तारीफ। जावेद अख्तर अक्सर पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते रहते हैं। वह कई बार बोल चुके हैं कि भारत पाकिस्तान के कलाकारों का सम्मान करता रहा है, उन्हें बुलाता है, लेकिन पाकिस्तान में लता मंगेशकर के इतने फैन रहे पर उन्हें कभी वहां नहीं बुलाया गया। एक रीसेंट बातचीत के दौरान जावेद अख्तर ने बताया कि वह नुसरत फतेह अली खान का बहुत सम्मान करते हैं। उनके अंदर बहुत हिम्मत थी। उन्होंने पाकिस्तान के आला अधिकारियों के सामने भारत की तारीफ की और कुछ ऐसा कहा कि वे शर्मिंदा होने पर मजबूर हो जाएं। अब देखते हैं आगे की खबर। और हाँ, रोज की न्यूज अपडेट पाने के लिए हमारे न्यूज चैनल भावाधस भीम को सब्सक्राइब करें। राजा रघुवंशी के परिवार ने लगाए थे नरबली के आरोप, अब कामाख्या मंदिर प्रशासन ने दिया जवाब। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड ने देश भर के लोगों को हिलाकर रख दिया है। इस मामले में रोज कुछ न कुछ नया सामने आ रहा है। नरबली के आरोपों पर अब कामाख्या देवी माता मंदिर प्रशासन का बयान सामने आया है। उन्होंने इस तरह के आरोपों पर कड़ी आपत्ति जताई है। दरअसल हाल ही में मृतक राजा रघुवंशी के परिवार ने हत्याकांड में काले जादू या नरबली की आशंका भी जताई थी। मृतक के परिजनों ने कहा था कि हो सकता है कि सोनम ने किसी और के साथ रहने के लिए असम में कामाख्या देवी मंदिर के दर्शन किए और फिर पति की बलि चढ़ा दी। चलिए आगे की खबर देखते हैं। और यह न्यूज़ अपडेट पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें। तुर्की पाक गठजोड़ को भारत की खुली चुनौती। साइप्रस जा रहे PM मोदी, क्यों खास है छोटा सा देश। दो प्राचीन सभ्यताओं वाले देश भारत और साइप्रस भले ही भौगोलिक रूप से दूर हों, लेकिन उनके बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक संबंध सदियों से चले आ रहे हैं। इसी सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस यात्रा पर जा रहे हैं। ये 23 वर्षों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। यह न केवल इन संबंधों को नया आयाम देगी, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक कूटनीति में भारत की बढ़ती भूमिका को भी दर्शाती है। ये यात्रा विशेष रूप से तुर्की और पाकिस्तान के लिए एक रणनीतिक संदेश है, जो भारत के खिलाफ एकजुट होकर क्षेत्रीय तनाव को बढ़ावा दे रहे हैं। अब देखते हैं आगे की खबर। और हाँ, रोज की न्यूज अपडेट पाने के लिए हमारे न्यूज चैनल भावाधस भीम को सब्सक्राइब करें। भारत को लेकर UN ने क्यों जताई चिंता। 2065 तक कैसे खड़ा होगा युवा आबादी वाला संकट। भारत फिलहाल दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला मुल्क है। भारत की मौजूदा जनसंख्या 1.5 अरब के करीब है। यह आबादी बहुत अधिक प्रतीत होती है और इसके चलते संसाधनों के लिए संघर्ष की स्थिति बढ़ रही है। यही नहीं, यह आबादी बढ़कर अगले 2 दशकों में 1.7 अरब तक पहुंचने की संभावना है।
इसके बाद भारत की आबादी में तेजी से गिरावट का डर है और इसी बात को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई है। यूएन जनसंख्या कोष की ओर से तैयार एक रिपोर्ट में कहा गया है कि करीब 40 साल बाद यानी 2065 से भारत की आबादी में गिरावट आने लगेगी। चलिए आगे की खबर देखते हैं और यह न्यूज़ अपडेट पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें। पश्चिम बंगाल में फिर तनाव, मंदिर में तोड़फोड़ के बाद बवाल, पुलिस पर भी पथराव। बीते दिनों मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। यहां दक्षिण 24 परगना के महेशतला में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई है। कथित तौर पर स्थिति तब बिगड़ गई जब कुछ लोगों ने एक शिव मंदिर में तोड़फोड़ और पत्थरबाजी की। हिंसा के बाद अब इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 163 लागू कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक अब तक 40 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य लोगों की तलाश जारी है। अब देखते हैं आगे की खबर और हाँ, रोज की न्यूज अपडेट पाने के लिए हमारे न्यूज चैनल भावाधस भीम को सब्सक्राइब करें। अब खबरें उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबर एक दिन के CM और भाजपा सांसद जगदम्बिका पटेल से जुड़ी रही। वह लखनऊ में एक स्कूल की दीवार पर पेशाब करते दिखे। सपा ने इस मामले को अशोभनीय बताया है। यूपी के पूर्व CM ने स्कूल बाउंड्री वाल पर पेशाब किया। जगदम्बिका पाल ने कहा इमरजेंसी थी, सपा बोली अशोभनीय। यूपी के एक दिन के CM और भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल 74 ने लखनऊ में स्कूल की बाउंड्री वाल पर पेशाब किया। मामला गुरुवार सुबह लखनऊ के VVIP गेस्ट हाउस के बाहर का है। यहां स्मार्ट सिटी के तहत काम हो रहा है। इसका वीडियो सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि जगदम्बिका पाल जब पेशाब कर रहे थे, पीछे उनका सहायक खड़ा था। सड़क पर आवाजाही हो रही थी। पेशाब करने के बाद सहायक उनका हाथ धुलवाता है। उसके बाद दोनों चले जाते हैं। जहां पर उन्होंने पेशाब किया, ठीक उसके बगल में स्मार्ट सिटी का बोर्ड लगा है। सवाल उठता है कि जब सांसद ही सार्वजनिक स्थान पर खड़े होकर पेशाब करेंगे तो क्या संदेश जाएगा। चलिए आगे की खबर देखते हैं और यह न्यूज़ अपडेट पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें। झांसी में स्टील कारोबारी, पत्नी और बेटी की मौत XUV डिवाइडर से टकराकर पलटी। झांसी में बेकाबू XUV कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में स्टील कारोबारी, उनकी पत्नी, बेटी और ड्राइवर की मौत हो गई। उनके पिता, 2 बेटे और एक बेटी गंभीर रूप से घायल हैं। हादसा इतना दर्दनाक था कि कार बुरी तरह पिचक गई। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। उन्होंने किसी तरह परिवार को बाहर निकाला। अब देखते हैं आगे की खबर और हाँ, रोज की न्यूज अपडेट पाने के लिए हमारे न्यूज चैनल भावाधस भीम को सब्सक्राइब करें। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बोले अखिलेश स्वार्थी हैं, सपा के PDA की हवा निकाल देंगे मुसलमान। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने एक बार फिर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा। मौलाना ने कहा कि अखिलेश यादव मुस्लिम हितैषी नहीं हैं, वह स्वार्थी हैं। वह PDA के जरिए कामयाबी का दम भर रहे हैं, मगर PDA से मुसलमान गायब हैं। आने वाले चुनाव में सपा के PDA की मुसलमान हवा निकाल देंगे। चलिए आगे की खबर देखते हैं और यह न्यूज़ अपडेट पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें। योगी ने छात्र से कहा कुर्ता अच्छा लग रहा, CM ने लखनऊ में टॉपर्स को टैबलेट बांटे। CM योगी ने लखनऊ में विभिन्न बोर्ड के 8 टॉपर्स को 1 लाख रुपए, टैबलेट और मेडल दिए। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के समय नकल के अड्डे चलते थे। आज बच्चे कह सकते हैं हम उस समय के मेधावी हैं जब नकल नहीं हुई। भगवा कलर का कुर्ता पहनकर मऊ से पहुंचे छात्र से योगी ने कहा कि कुर्ता अच्छा लग रहा है, बढ़िया सिलवाए हो। अब देखते हैं आगे की खबर और हाँ, रोज की न्यूज अपडेट पाने के लिए हमारे न्यूज चैनल भावाधस भीम को सब्सक्राइब करें। लखनऊ में रईस जादव ने सिपाही को चौकी में पीटा। कुत्ता कहा, चौथे आरोपी की 13 दिन बाद भी पहचान नहीं, दावा ये ADG का बेटा। राजधानी लखनऊ में रईस जादव ने एक सिपाही को चौकी में बंद करके बुरी तरह पीटा। उसकी वर्दी फाड़ दी, कुत्ता कहकर बुलाया, चौकी में तोड़फोड़ की। वजह सिर्फ इतनी थी कि सिपाही ने आपस में झगड़ रहे 4 रईस जादव को रोका था। इस बात पर उनका ईगो हर्ट हो गया। वे भड़क गए, सिपाही को कॉलर पकड़कर घसीटते हुए चौकी ले गए। वहां बेरहमी से पीटा। शोर शराबा सुनकर बाकी पुलिस वाले पहुंचे। उन्होंने सिपाही को पीटने वाले 4 में से 3 आरोपियों को पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक चौथा आरोपी इनोवा लेकर फरार हो गया। दावा किया जा रहा है कि यह चौथा आरोपी पुलिस मुख्यालय में तैनात ADG का बेटा है। यही वजह रही कि पुलिस ने मामले को दबाए रखा। वारदात के 12 दिन बाद यानी 11 जून को FIR सामने आई। अब देखते हैं आगे की खबर और हाँ, रोज की न्यूज अपडेट पाने के लिए हमारे न्यूज चैनल भावाधस भीम को सब्सक्राइब करें। बेटे को मैगी में जहर खिलाकर फंदे पर लटकाया। कुशीनगर में पिता को जमीन नहीं बेचने दे रहा था, हत्या कर घर के बाहर बैठा रहा। कुशीनगर में पिता ने जमीन के लिए अपने 15 साल के बेटे को मार डाला। पहले मैगी में जहर खिलाया, फिर फंदे पर लटका दिया। बेटी ने भाई को लटका देखकर शोर मचाया तो पिता बेटे को उतारकर खुद CHC ले गया।
वहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। मामला तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र का बुधवार देर रात का है। चलिए आगे की खबर देखते हैं और यह न्यूज़ अपडेट पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें। प्रेमी ने गला रेता, कांस्टेबल ने खून देकर बचाई जान। महाराजगंज के जंगल में लहूलुहान मिली थी। महाराजगंज में प्रेमी ने प्रेमिका का चाकू से गला रेत दिया। इसके बाद महिला को मरा हुआ समझकर जंगल में छोड़कर फरार हो गया। महिला लहूलुहान हालत में तड़प रही थी। उसी समय बाइक से पेट्रोलिंग कर रहे सिपाही ने महिला को कंधे पर लादा और भागते हुए बाइक तक पहुंचे। अस्पताल ले जाकर महिला को एडमिट कराया, साथ ही उसकी खून देकर जान बचाई। अब देखते हैं आगे की खबर और हाँ, रोज की न्यूज अपडेट पाने के लिए हमारे न्यूज चैनल भावाधस भीम को सब्सक्राइब करें। अब आगे की खबरें उत्तराखंड से। उत्तराखंड की सबसे बड़ी खबर, पीआरडी जवान के माफी मांगने पर शांत हुआ मामला। देर रात थप्पड़ मारने को लेकर हुआ था विवाद। मंसूरी, बुधवार रात पीआरडी जवान और युवक के बीच माल रोड बैरियर पर प्रतिबंधित समय में प्रवेश की बात पर विवाद हो गया था। आरोप था कि पीआरडी जवान ने युवक को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद देर रात तक बैरियर पर हंगामा होता रहा। पुलिस ने आश्वासन दिया कि बृहस्पतिवार को पीआरडी जवान को माफी मांगने के लिए बुलाया जाएगा। इस पर लोग अपने घर चले गए, लेकिन सुबह जब पीआरडी जवान को नहीं बुलाया गया तो लोग पिक्चर पैलेस गेट के पास पहुंच गए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके बाद सभी लोग कोतवाली पहुंच गए। यहां पीआरडी जवान ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए युवक से लिखित रूप में माफी मांगी। इसके बाद मामला शांत हुआ। पीआरडी जवान को नगर पालिका ने हटा दिया है। चलिए आगे की खबर देखते हैं और यह न्यूज़ अपडेट पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें। स्वास्थ्य विभाग में बम्पर तबादले, 50 डॉक्टर हुए इधर से उधर। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों की तैनाती में बड़ा फेरबदल किया है। बुधवार को निदेशक से लेकर संयुक्त निदेशक और चिकित्साधिकारियों के तबादलों के बाद आज भी स्वास्थ्य विभाग में 50 डॉक्टरों की तबादले हुए हैं। अब देखते हैं आगे की खबर और हाँ, रोज की न्यूज अपडेट पाने के लिए हमारे न्यूज चैनल भावाधस भीम को सब्सक्राइब करें। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष के साथ यात्रा पर आए युवकों ने की मारपीट, पुलिस ने 3 को हिरासत में लिया। श्रीनगर गढ़वाल, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष व पूर्व जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर उत्तम भंडारी व यात्रा पर आए युवकों के बीच मारपीट हो गई। जानकारी के अनुसार बृहस्पतिवार को शाम 4 बजे के करीब भंडारी अपने बेटे के साथ कार से श्रीनगर की ओर आ रहे थे। बांसवाड़ा के पास एजेंसी मोहल्ला में एक बाइक ने उनकी कार पर पीछे से टक्कर मार दी। इससे ही विवाद पैदा हुआ। स्थानीय लोगों के अनुसार विवाद बढ़ने पर झुंड में चल रहे युवकों ने भंडारी पर हेलमेट व डंडों से हमला कर दिया, जिससे उनके चेहरे पर चोटें आई। स्थानीय लोगों व भंडारी ने इसका विरोध व बीच बचाव किया। इसी दौरान लोगों ने युवकों की धुनाई भी कर दी। भंडारी व स्थानीय लोग आरोपी युवकों के साथ कोतवाली पहुंचे। चलिए आगे की खबर देखते हैं और यह न्यूज़ अपडेट पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें। कोटद्वार को बड़ी सौगात, इसी सत्र से शुरू होगा केंद्रीय विद्यालय, 1 महीने के अंदर होंगे प्रवेश। उत्तराखंड में कोटद्वार क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। क्षेत्र में इसी सत्र से केंद्रीय विद्यालय शुरू होने जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने कहा कि यह हमारे क्षेत्र के लिए बड़ी खुशी की बात है। इस विद्यालय के लिए हम 3 साल से प्रयास कर रहे थे। ये केवल एक शैक्षणिक संस्थान नहीं, बल्कि क्षेत्र के बच्चों के उज्जवल भविष्य की आधारशिला है। विद्यालय में प्रारंभिक रूप से कक्षा 1 से 5 तक की प्रवेश प्रक्रिया आगामी 30 दिनों के भीतर पूर्ण कर इसी शैक्षणिक सत्र से संचालन प्रारंभ कर दिया जाएगा। अब देखते हैं आगे की खबर और हाँ, रोज की न्यूज अपडेट पाने के लिए हमारे न्यूज चैनल भावाधस भीम को सब्सक्राइब करें। कैंची धाम मेला, शटल से जाएंगे श्रद्धालु, 2 पहिया वाहनों की नो एंट्री। कैंची धाम मेले के लिए पुलिस ने ट्रैफिक प्लान की तैयारी कर ली है। मेले में श्रद्धालुओं की भारी आमद की संभावना को देखते हुए पुलिस ने 14 और 15 जून को बाहरी 2 पहिया वाहनों के पर्वतीय इलाकों में जाने पर रोक लगा दी है। इन्हें काठगोदाम और कालाढूंगी में रोका जाएगा। यहां से 2 पहिया वाहन सवार शटल से कैंची धाम भेजे जाएंगे। इन दिनों नैनीताल और कैंची धाम में पर्यटकों का सैलाब उमड़ा है। इस कारण रोजाना भवाली, भीमताल, नैनीताल, कैंची धाम और काठगोदाम मार्ग पर वाहनों की कतारें लग रही हैं। पुलिस अस्थायी पार्किंग स्थलों पर व्यवस्था बनाकर यातायात सुचारू कर रही है, लेकिन यह व्यवस्थाएं नाकाफी हैं। पहाड़ों की ओर 2 पहिया वाहन ज्यादा संख्या में आने से सड़कों और चौराहों पर जाम की समस्या बन रही है। इसे देखते हुए पुलिस ने कैंचीधाम मेले के दौरान बाहरी 2 पहिया वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। चलिए आगे की खबर देखते हैं और यह न्यूज अपडेट पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें। नई पहल, अब सीएम जहां भी दौरे पर जाएंगे वहां चलेगा स्वच्छता अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को और मजबूत आधार देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक अभिनव पहल की घोषणा की है। अब मुख्यमंत्री जिस भी स्थान पर दौरे पर जाएंगे या जहां रात्रि विश्राम करेंगे वहां अनिवार्य रूप से स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा।
मुख्यमंत्री धामी ने जिलाधिकारियों सहित सभी नगर निकायों, ग्राम पंचायतों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे इस पहल को मिशन मोड में लें और स्थानीय स्तर पर साफ सफाई को प्राथमिकता दें। साथ ही उन्होंने आम नागरिकों, युवाओं और स्वयंसेवी संगठनों से भी अपील की है कि वे इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लें। अब देखते हैं आगे की खबर, और हाँ, रोज की न्यूज अपडेट पाने के लिए हमारे न्यूज चैनल भावाधस भीम को सब्सक्राइब करें। अब चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मौसम का हाल। उत्तर प्रदेश में सूरज की तपिश से जनजीवन बेहाल है। ऐसा लग रहा है मानो आसमान से आग बरस रही हो। फिलहाल इस तपती गर्मी से जल्द ही राहत मिलने के आसार हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने 13 से 17 जून के दौरान उत्तर भारत के कुछ राज्यों में मौसम परिवर्तन की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार 13 से 17 जून मध्यम बारिश के साथ साथ कई स्थानों पर आंधी बिजली और 40 से 45 किलोमीटर रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। यूपी में 13 से 17 जून तक बारिश के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। वहीं उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आज प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कुमाऊं जनपद के पिथौरागढ़ और बागेश्वर के साथ ही गढ़वाल के चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में बारिश की संभावना जताई है, जबकि प्रदेश के अन्य जनपदों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया है कि 13 जून को प्रदेश के पर्वतीय जनपदों में बारिश की संभावना है, जबकि मैदानी मूल के जिलों में हरिद्वार को छोड़कर सभी जनपदों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। 14 जून से पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना है और यह बारिश जारी रहेगी। वहीं उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे बारिश का अपडेट मिलेगा उसी के अनुरूप येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया जाएगा। और यह न्यूज़ अपडेट पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें। रोज की न्यूज अपडेट पाने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल भावाधस भीम को सब्सक्राइब करें।